ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। राजा शिखीध्वज का चूडाला के वचनों को अयुक्त बतलाना। चूडाला का एकांत में योग अभ्यास करना एवं श्री रामचंद्र जी के पूछने पर श्री वशिष्ठ जी के द्वारा कुंडलिनी शक्ति का तथा विभिन्न शरीरों में जीवात्मा की स्थिति का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परमात्मा के स्वरूप में स्थित उस चूडाला के इस प्रकार कहने पर उसके वचनों का रहस्य न जानने के कारण राजा शिखीध्वज हंसते हुए कहने लगे। शिखीध्वज ने कहा, सुंदरी राजपुत्री, तुम बाल बुद्धि हो। तुम्हारा वचन युक्ति संगत नहीं। तुम जिस प्रकार राजलीलाओं में रमण करती आई हो, उसी प्रकार रमण किया करो। भद्रे, बतलाओ तो सही, जो वस्तु आकार सामान्य का परित्याग करके कभी भी प्रत्यक्ष न होने वाली निराकारता को प्राप्त हो चुकी है, वह प्रत्यक्ष और अस्तित्व से शून्य वस्तु कैसे शोभित हो सकती है। धन आदि समस्त भोग वस्तुओं का परित्याग करके जो एक शून्य आकाश में ही रमण करता है, वह शोभित होता है। यह कहना कैसे संगत हो सकता है। जो धीर बुद्धि पुरुष वस्त्र, भोजन, शैया आदि सारे साधनों का परित्याग करके अकेला स्वरूप में ही स्थित रहता है, वह कैसे शोभित हो सकता है। इसलिए सुंदरी, तुम बाला हो, मुग्धा हो और चपल हो। विलासिनी, अनेक प्रकार के आलाप विलासों से जिस तरह मैं क्रीड़ा करता हूँ, उसी तरह तुम भी क्रीड़ा करो। राजा शिखीध्वज ने इस प्रकार अपनी प्रिया चूडाला के प्रति कहकर अट्ठास करते हुए मध्याह्न में स्नान करने के लिए उठकर चूडाला के महल से प्रस्थान किया। बड़े दुख का विषय है कि अभी तक राजा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हैं। मेरे वचनों को भी वे ना समझ सके। इस प्रकार के विचार से खिन्न हुई वह चूडाला अपने कार्य में संलग्न हो गई। रामभद्र तदनंतर वहीं पर उस प्रकार के भिन्न भिन्न आशय से युक्त उन दोनों का उस समय भी पहले की सांसारिक क्रीड़ाओं में उसी तरह बहुत काल चला गया। एक समय की बात है, नित्य तृप्त और इच्छा रहित चूडाला को लीलावश आकाश में गमन आगमन करने की स्फुरना हुई। तब वह राजपुत्री आकाश में गमन आगमन की सिद्धि के लिए संपूर्ण भोगों की अवहेलना करके और निर्जन स्थान में आकर अकेली ही एकांत में आसन लगाकर ऊर्ध्वगामी प्राणवायु का निरोध करने के लिए अभ्यास करने लगी। श्री राम जी ने कहा, प्रभु, जो अनात्मज्ञ पुरुष है, वे अपनी सफलता के लिए अथवा जो आत्मज्ञ है, वे केवल लीला के लिए किस क्रम से इन सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, प्रिय राघव, इस जगत में सभी जगह साध्य वस्तु तीन तरह की ही होती है। उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, हे यानी त्याज्य और उपेक्षा के योग्य। सद्बुद्धे, जो वस्तु साक्षात या परंपरा से सुखदायक होती है, वह उपादेय होती है। जो सुख विधा तक
जो सुख विघातक होती है वह हे होती है, एवं जो वस्तु इन दोनों के बीच की होती है वह उपेक्ष होती है। ऐसा अनुभवी लोगों का कहना है। परमात्म तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ बुद्धि विद्वान की दृष्टि में जब यह सब परमात्म स्वरूप हो जाता है, तब इन तीनों पक्षों में से कोई भी पक्ष नहीं रहता। किसी समय ज्ञानी व्यवहार काल में लीला से ही इस समस्त जगत को उपेक्षा बुद्धि से केवल देखता है और समाधि काल में नहीं देखता। ऐश्वर्य आदि एक ही वस्तु ज्ञानी की दृष्टि में उपेक्षा योग्य, मूढ़ की दृष्टि में उपादेय और उत्तम वैराग्य संपन्न पुरुष की दृष्टि में हेय हो जाती है। श्री राम, आकाश गमन आदि सिद्धियों का क्रम कैसा है उसे तुम अब सुनो। देश काल क्रिया एवं द्रव्य की अपेक्षा रखने वाली सब तरह की सिद्धियां यहाँ जीव को मोहित करती हैं। मणि, औषधि, तप, मंत्र और क्रिया से होने वाली सिद्धि के क्रम का निरूपण अनावश्यक है, क्योंकि यह अध्यात्म विषय में विघ्न ही है। कृतार्थ श्री राम, सिद्ध देश के नाम से प्रसिद्ध श्री शैल अथवा मेरु पर्वत पर निवास करने वाले पुरुष को सिद्धि होती है। इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन करना अध्यात्म विषय में हानिकर है। इसलिए शिखी ध्वज की कथा के प्रसंग से प्राप्त सिद्धि रूपी फल से युक्त इस प्राण आदि वायु की अभ्यास क्रिया को तुम श्रवण करो। साध्य अर्थ से भिन्न पदार्थों की वासनाओं का त्याग करके गुदा आदि द्वारों के संकोच से सिद्ध आदि आसन, काया, मस्तक और गर्दन की समता, निश्चलता तथा नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को स्थिर करना आदि योग शास्त्रोक्त क्रियाओं से, भोजन और आसन की पवित्रता से, भली भांति योग शास्त्र के परिशीलन से, उत्तम आचरण से, सज्जनों के संग से, सर्व त्याग, सुख आसन से बैठकर कुछ काल तक प्राणायाम के दृढ़ अभ्यास से, क्रोध, लोभ आदि के सर्वथा त्याग से तथा भोगों के त्याग से एवं रेचक, पूरक और कुंभक का अच्छी तरह अभ्यास हो जाने पर प्राणों पर पूर्ण प्रभुत्व हो जाने से योगी के पांचों प्राण उसी तरह उसके अधीन हो जाते हैं जिस तरह राजा के सेवक राजा के वश में रहते हैं। राघव, प्राणायाम के द्वारा देह में स्थित प्राण अपान वायु के अपने अधीन हो जाने पर राज्य से लेकर मोक्ष पर्यंत सभी संपत्तियां सुख साध्य हो जाती हैं। मंडलाकार, गोल कुंडलाकार से युक्त, मर्म नाभि स्थान में समाश्रित 100 नाड़ियों की आश्रय आंत्र वेष्टनिका यानी सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। श्री राम, देव, असुर, मनुष्य, मृग, नक्र, खग, कीट, पतंग आदि सब प्रकार के प्राणियों में वह नाड़ी स्थित है। गुदा से लेकर भौं के बीच तक सब छिद्रों का स्पर्श करती हुई वह सुषुम्ना नाड़ी मन की वृत्तियों से भीतर चंचल और बाहर प्राण आदि से स्पंद युक्त होकर सदा स्थित रहती है। वह कुंडलाकार वाहिनी है, इसलिए कुंडलिनी नाम से कही गई है। वह सब प्राणियों की परमा शक्ति है तथा प्राण, इंद्री, बुद्धि आदि सभी शक्तियों की सत्ता स्फूर्ति की निर्वाहक होने से सबको वेग प्रदान करने वाली है। वही अपने मुख से प्राण वायु को ऊपर फेंकती है और अपान को नीचे खींचती है।
इसलिए सदा सांस खींचती हुई स्पंदन में हेतु बनी वह ऊपर की ओर मुंह करके कुपित सर्पिणी की तरह स्थित रहती है। यह कोमल स्पर्श वाली कुंडलिनी कमल में भ्रमर की तरह देह में जैसे जैसे स्फुरित होती है, वैसे वैसे अंतःकरण में ज्ञान होता है। उस कुंडलिनी में हृदय कोश की समस्त नाड़ियां सम्मिलित हैं। वे सब नाड़ियां सागर में नदियों की तरह उसी से बारंबार उत्पन्न होती हैं तथा उसी में विलीन होती हैं। प्राण रूप उसके ऊर्ध्वगमन में उत्सुक होने तथा अपान रूप से अधः प्रवेश की ओर उन्मुख होने से एक वही संपूर्ण ज्ञानों की साधारण बीज कही गई है। निष्पाप श्री राम पशुओं से लेकर स्थावर आदि देहों में तथा मनुष्य आदि शरीरों में जिस तारतम्य से जीवात्मा रहता है, या मैं तुमसे क्रमशः कहता हूं, सुनो। यह सत्य नित्य चेतन विकार शून्य और अनामय जीवात्मा अपनी कल्पना से पंचभूतों के रूप में स्थित होता है। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जीवात्मा की कल्पना से पंचभूत मनुष्य आदि देह भाव की, तिर्यग देह भाव की, सुवर्ण भाव की, देशादि भाव की और द्रव्य आदि भाव की प्राप्ति होती है। रघुनंदन, इस तरह यह संसार केवल पंचभूत का विकास मात्र ही है और वह चेतन जीवात्मा ही यहाँ सर्वत्र विद्यमान है। वही जीवात्मा केवल पंचभूतों के संबंध से मनुष्य आदि देहों में बौद्धिक ज्ञान की विशेषता के कारण चेतन प्रधान, कहीं तिर्यक आदि में जड़ चेतन उभय प्रधान और वृक्ष, पहाड़ आदि स्थावर योनियों में जड़ प्रदान रहता है। निष्पाप श्री राम, देह आदि आकार में परिणत पंचभूत जीव का संकल्प होने के कारण जीव कहलाता है और पहाड़ आदि तो केवल जड़ ही है एवं वृक्ष आदि स्थावर बाहर की वायु से चेष्टावान होते हैं। पंचभूत समूहात्मक मेरु पर्वत आदि तो तृण की भांति जड़ है, किंतु ये वृक्ष कीट आदि स्थावर जंगम प्राणी चेतन है। इनमें वृक्ष आदि स्थावर जाति की वासना निद्राग्रस्त मनुष्य की वासना की भांति प्रसुप्त है तथा मनुष्य और देवता आदि में बुद्धि की अधिकता के कारण उनकी वासना प्रबुद्ध है। पशु पक्षी आदि मलिन वासना से युक्त हैं, किंतु मनुष्यों में कुछ मोक्षगामी मनुष्य वासनाओं से रहित हैं, क्योंकि वे विवेक को प्राप्त हो गए हैं। अतः वे संसार में पुनः जन्म धारण नहीं करते, किंतु इनसे भिन्न अविवेकी मनुष्य बार बार संसार में भ्रमण करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।